आनंद क्या है? देखो, आनंद भी दो प्रकार का है। एक होता है साधन जन्य आनंद, एक स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद क्या है कि कमरे में एसी लगी हो, आपके पास चलने के लिए वाहन हो, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र हो, बोलने के लिए माइक है हमारे पास, ये भी साधन ही जन्य है। नहीं तो आवाज आप तक भी नहीं पहुंचे। एक साधन की व्यवस्था है। वाद्य यंत्र बजते हैं, इनका जो रस, इनकी जो सरगम घुलती है, क्या है? एक साधन है आनंद का। ये साधन जन्य आनंद है। और एक आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद। वो बहुत विशेष है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। स्वयं सिद्ध आनंद वो है कि हम बैठे रहें तब भी प्रसन्न है, हम खड़े रहें तब भी प्रसन्न है, हम जाए जिस वाहन से जाए, चाहे जहां भोजन करें, हम प्रसन्न हैं। और सिर्फ क्यों? नारायण की बड़ी कृपा है। एक बार एक जन मिले, और जब भी इस दास की उम्र बहुत छोटी है, जब भी कोई साधक मिलता है उससे बड़े प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि जिज्ञासा है जानने की, कुछ अच्छा जाना जाए, ज्यादा जाना जाए। उनसे जब भी पूछो, वृंदावन में ही है, उनके पास ये भी व्यवस्था नहीं है आपको बतावे कि आज भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन उनसे जब पूछो तो जानते हो क्या कहते हैं? अरे बड़ी कृपा है, बांके बिहारी की बड़ी कृपा है, राधा रमण सरकार की अहेतुक कृपा है। अरे कृपा बरस रही है, बहुत बड़ी कृपा है। सोचो, जिसके पास भोजन करने के लिए आज की व्यवस्था नहीं है, वो क्या कह रहा है कि बड़ी कृपा है। हमारे पास थोड़ा सा एक संकट रहा है, कहें कि एक बात कहें, कार का टायर ही पंचर हो जावे तो कहे नारायण को आज ही करना था, यही लाइन बोल देते हैं कि भगवान की क्या आज ही मर्जी थी, आज तो हमारी बड़ी विशेष मीटिंग थी, आज नहीं टायर पंचर होना चाहिए था। अरे नारायण की यही बड़ी कृपा है तुम पर कि तुम्हारे पास कार है। आज टायर पंचर हो गया तो कोई भगवान को दोष देने की बात तो नहीं है, ये तो नारायण की व्यवस्था है। शायद किसी संकट से बचाना हो तुमको आगे, उसलिए आपकी व्यवस्था गड़बड़ा दी। तो ये साधन जन्य के आनंद के चक्कर में हम स्वयं सिद्ध आनंद को भूल गए हैं महाराज। अब स्वयं सिद्ध आनंद नहीं बचा, और स्वयं सिद्ध आनंद बचे कैसे? हमारा हृदय तो ईर्ष्या से, कपट से, दम्भ से भरा हुआ। हम देखें भी तो क्या देखें? सिर्फ और सिर्फ वही कुरीतियां, वही व्यवस्थाएं। स्वयं सिद्ध आनंद कौन है? स्वयं सिद्ध आनंद है आत्मा का बोध। जब ये कहने लगो कुछ भी हो कि नहीं नारायण की बड़ी कृपा है, और कहा करो, आदत में डालो इसको, कुछ अच्छा हो बुरा हो उससे मतलब नहीं है, ये बात तो जरूर कहा करो कि भगवान की ही कृपा है। कुछ अरिष्ट हो जाए तब भी कहो कि नारायण की कृपा है कि शायद आगे आने वाला संकट दूर हो गया, ये जरूर कहना चालू कर दो। और जब ये कहने लगोगे ना, तो एक बात हम आपको निश्चित बताते हैं, सिर्फ एक ही साल कह के देखो, दूसरी बार जब मुलाकात हो तो वही आनंद कहोगे, कृपा बरस रहे। फिर कहने की व्यवस्था नहीं। आनंद है कौन? आनंद वही हमारे राम है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु
लोक सुखासी शीतल लोक सुखासी शीतल लोक सुखासी सो सुख धाम राम वसना सो सुख धाम राम रसना सो सुख धाम राम वसना सो सुख धाम राम रसना अखिल लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम जो आनंद के सागर है वही हमारे राम, वही आनंद स्वरूप है। हमारे परमात्मा का स्वरूप सत घन है, चित घन है और आनंद स्वरूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम सब सच्चिदानंद कहते हैं। तो सच्चिदानंद का अर्थ ही यही है कि वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे राम है। और कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार, ये उनके कार्य है और ये हम सबके भी कार्य है।